हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सारे? एक बार मेरे को कमेंट करके बता सकते हो ताकि हम मीटिंग को स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। मेरी वॉइस और प्रेजेंटेशन स्क्रीन क्लियर है आपको सभी को? ओके जी, सो आई थिंक स्टार्ट कर देते हैं। सो इट्स मनप्रीत दिस साइड, और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस से पिछले 4 साल से एसोसिएटेड होगा। और आई थिंक आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ आए हुए हैं, उनको थोड़ा बहुत इस बिजनेस के बारे में ऑलरेडी क्लियर होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे। बाकी आज हम इस प्रेजेंटेशन में, इस सेशन के अंदर, इस वेबिनार के अंदर आपको टोटली इस अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये अपॉर्चुनिटी में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कहाँ तक पहुंच सकते हो। तो थोड़ा अपने बारे में बताऊं। देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरी एज 25 साल है। और आज से 4 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मन में ना कुछ ड्रीम्स थे मेरे। इन छोटी छोटी आंखों ने ड्रीम, सपने बड़े, बहुत बड़े देख रखे थे। तो वो सपने पूरे करने के लिए ना कोई प्लेटफॉर्म ढूंढा जा रहा था कि ढूंढे कोई कुछ ऐसा मिले कि वहां पे अपने सपने को पूरा किया जाए। क्योंकि जॉब करते, बीटेक करने के बाद, बीटेक कर रहा था मैं, तो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता, वही मेरे पास चॉइस थी। उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। हाँ, एक और ऑप्शन थी कि पापा की दुकान संभाल लेता, पापा का बिजनेस है छोटा। तो बट वहां पे मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि टाइम फ्रीडम होगी, क्योंकि बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे के पास टाइम फ्रीडम की बड़ी कमी होती है, उसके पास टाइम नहीं होता। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद मेरी लाइफ में भी टाइम नहीं होगा। तो मैं टाइम भी चाहता था, मैं पैसा भी चाहता था, और एक अच्छा लाइफस्टाइल भी चाहता था, और एक अच्छी इनकम भी चाहता था। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती जहां पे ये सारी चीजें मेरे को एक साथ मिलती, तो उस सर्च चल रही थी। तो मैं लकी फील करता हूँ कि 4 साल पहले मेरी इंट्रोडक्शन इस फंटेस्टिक, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ हुई। और एक ग्रुप जिसका नाम टीम फायर 64 है, उनके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका मिला। और आज ऑन एन एवरेज मैं इस बिजनेस की बदौलत 2 से 2.5 लाख कमा रहा हूँ। ठीक है जी। और जब कॉलेज में जाते थे ना, तो बस में ट्रेवल करते थे। आप भी सभी देखे होंगे ना, मैक्सिमम मिडिल क्लास जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं कॉलेज में, या बाइक पे जाएंगे या हम बस पे जाएंगे। क्योंकि हमें पता है हमारे माँ बाप हमें बाइक तो दिलवा सकते हैं, बट वो हमें गाड़ी नहीं दिलवा सकते। ठीक है ना? तो वही मेरे मन में था कि बस में जा रहे हैं, कभी ऑटो में जा रहे हैं, कभी कभी बाइक ले जाता था मैं। ठीक है ना? तो सोचता था कि यार मेरे पास भी गाड़ी चाहिए, क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ना कॉलेज में आते थे तो अपनी गाड़ी लेके आते थे। किसी के पास आईफोन, मेरा भी ड्रीम था कि यार आईफोन लें, बट मम्मी पापा को टॉर्चर करके नहीं, अपनी जेब से लें, कुछ ऐसा करें। ठीक है ना? आज इस प्लेटफॉर्म की बदौलत मैं टोटली डिपेंडेंट हूं अपने आप पे। ठीक है ना? घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं हूं। और ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने आप पे डिपेंडेंट हूँ, किसी से मांग के नहीं खाता। क्योंकि आज का यूथ है ना, जो 25-26 ईयर की एज में हो जाके भी अगर 500-600 की शर्ट भी लेनी है ना, तो तब भी हम मम्मी पापा के हाथ फैलाते हैं कि मेरे को शर्ट चाहिए, मैंने स्लीपर्स लेने हैं, मैंने शूज लेने हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए भी हमें घर वालों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो मैं चाहता था कि कुछ ऐसा किया जाए कि अपनी जिंदगी तो कम से कम अपने कंधों पे जी जाए। ठीक है जी। तो उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट किया। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आज हम वर्क कर रहे हैं उसका नाम है टीम फायर 64। देखिए, टीम फायर 64 क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, जहां पे जो बंदे बिजनेस माइंडेड है ना, और पैशनेट है, अपनी लाइफ को लेके चेंज करना चाहते हैं, तो उनको हम सिखाते हैं, उनको हम कोच करते हैं कैसे सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। और लगभग 2012 से हमारा ग्रुप चल रहा है। 50 प्लस कंट्रीज में हम जा चुके हैं, और मोर देन 50,000 यंगस्टर्स की लाइफ को चेंज कर चुके हैं। ठीक है जी। वो मैं आगे बताऊंगा आपको क्लियरली। और मेरी खुद की लाइफ चेंज हो चुकी है। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बैठा हूं। ठीक है जी। एक लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा हूं। एक कॉलेज में बस में जाने वाला स्टूडेंट आज अपनी 15-16 लाख की गाड़ी में जाता है, घूमता है, इधर उधर जाता है, ऑफिस जाता है। ठीक है जी। तो ये पावर किस चीज की है?
ये मेरी पावर नहीं है ब्रदर, मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है जी। मेरे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, मेरे में कुछ अलग नहीं है। तो मैंने कैसे 2-2.5 साल के अंदर ऐसी अचीवमेंट्स कर ली और आज ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 लाख एवरेज अर्निंग कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, ठीक है जी। वो सारा कुछ आपको क्लियर करवाऊंगा। सो इस सेशन को जो भी सीरियस बंदे हैं वो लास्ट तक देखें, ताकि आपकी जिंदगी में भी कोई चेंज आ सके, ठीक है जी। तो उसके बाद मिलीनियर का टाइटल मिला। मिलीनियर वो बंदा होता है जिसकी साल की इनकम 10 लाख को क्रॉस कर जाती है। तो एक दिन ना मैं सर्च कर रहा था, आप गूगल पे जाके सर्च करना, इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो आपको रेशो आएगी 0.95%। मतलब 1% लोग भी नहीं है इंडिया में जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो उस 1% लोगों में मेरा नाम आया था। समझ रहे हो जी, पावर क्या दी मेरे को फॉरएवर ने। 2017-18 की जो फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट थी उसके अंदर मैं मिलीनियर बन चुका था। मेरा नाम और नेशनल लेवल की मैगजीन के अंदर आया जो कि पूरे देश ने देखी थी। तो सोच के देखिए, जो मुझे हैसियत फॉरएवर ने दे दी ना, मुझे नहीं लगता कोई छोटी मोटी 15-20 हजार की जॉब मुझे जहां तक पहुंचा देती। हाँ, अगर सारी जिंदगी भी काम कर लेता तब भी ये पॉसिबल नहीं था। बट यहाँ पे विद इन 2.5 ईयर्स के अंदर मैंने ये सारा कुछ अचीव किया है। और इसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लूंगा, मेरी अपलाइंस जोनी सर, ठीक है जी, जिन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की इस बिजनेस के अंदर, उनका मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। और मेरी और सारी अपलाइंस, औजला सर हो गए, गुरिंदर सर हो गए, रुपिंदर सर, जसप्रीत सर, जिन्होंने भी मेरी यहाँ तक सपोर्ट की है, मैं सभी का बड़ा थैंकफुल हूँ। और सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ मैं अपनी ग्रुप का, अपनी टीम का, जिनकी सपोर्ट के साथ मैं यहाँ तक पहुंचा। और आज लगभग ऑल ओवर इंडिया 2-3 हजार से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद मेरे साथ कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, भवानी जी ने स्टार्ट किया। आज ये भी सिस्टम की बदौलत मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आज 2 से 2.5 लाख ऑन एन एवरेज कमा रहे हैं और अपनी खुद की वरना ले चुके हैं, ठीक है जी। सतनाम जी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख प्लस इनकम अर्न कर रहे हैं और अपनी वरना ले चुके हैं। ये भी सुरेंद्र जी ने बिजनेस स्टार्ट किया मेरे साथ, टॉप मॉडल वरना बाई कर चुके हैं और 1 लाख की इनकम के क्रॉस कर चुके हैं। विशाल जी एज ए स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं और अपनी खुद की वरना ड्राइव करते हैं जी। दर्शन जी 1 लाख से ज्यादा अर्निंग और अपनी टॉप मॉडल क्रेटा 17.5 लाख की गाड़ी बाई कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। अभी ये तो मैं आपको अगर मैं बताना चालू करूंगा तो शायद पूरा दिन भी छोटा पड़ जाएगा। तो सिर्फ एक ट्रेलर बता रहा हूँ कि क्या कुछ हमें फॉरएवर ने दिया है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आप सभी लोग भी कुछ ना कुछ पैसा कमाने की सोच रहे होंगे कि हम भी यार अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा पैसा कमाएं, ठीक है ना। जो हमारी नीड है, देखिए नीड क्या है हमारी, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी नीड्स है, बेसिक नीड्स है। अगर यही हमने पूरी करनी है तो आप 15-20-30 हजार की जॉब कर सकते हो। बट अगर आप बॉन्ड्स के लिए काम करना चाहते हो, बॉन्ड्स क्या होती है, जो आप ड्रीम करते हो, अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अगर वो ड्रीम करते हो तो आपको एक अच्छी अर्निंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और शायद जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके ना कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ विशेष होंगी कि यार क्या मेरा भी करियर अच्छा बनेगा, क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा और मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाएगी, क्या कभी, क्या मेरी कोई सोसाइटी के अंदर आइडेंटिटी बन पाएगी, क्या मैं कभी दुनिया घूम पाऊंगा। ब्रदर ये सवाल अपने आप से पूछिए। अगर आपकी जमीर आज आपको उठा नहीं ना रही है तो ये सवाल पूछिए, आपकी जमीर आपको उठाएगी कि आप भी कुछ करने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है जी। देखिए आज चैलेंज चल रहा है, सब हर बंदे को पता है कि चैलेंज आया है, कोरोना का टाइम आया, चैलेंज आया है ना। कुछ लोग कैसे होते हैं, वो चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है जी। वो चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी में भी चैलेंज देखते हैं। तो आप लकी फील करो अपने आप को कि आज आप कोरोना के पेंडेमिक के दौर में भी एक अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आए हो, ठीक है जी। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं दोबारा से। और कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी कभी ड्रीम कार बाई कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो 4 विशेष तो हर बंदे की सेम होती है, एक अच्छा घर हो, खुला पैसा हो, गाड़ी हो और खुला टाइम हो उस पैसे को एंजॉय करने का। ये तो सभी के बेसिक वांट्स होती हैं जो हर बंदा चाहता है। तो इसको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या आप जॉब कर सकते हो या आप बिजनेस कर सकते हो। तो ये 2 चीजें आपके पास होती हैं जो कर सकते हो। और उसके बाद अगर मार्केट की बात करूं तो
मार्केट के हालात क्या कह रहे हैं कि इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है, और सच में बात करूं तो 1 करोड़ जॉब्स गवर्नमेंट के पास नहीं है कि हर बच्चे को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा देगी। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी खुद के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। और अगर मान हाँ जी, वॉइस आ रही है टीम, मेरे को बता सकते हो कमेंट्स में। ओके ओके, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। आप अपने पर्सन्स को बुला लीजिए, अगर किसी को बुलाना है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद इन 2 मिनट्स। जल्दी से अपने पर्सन्स को बुला लीजिए, मैं 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, सो बात कर रहे थे हम अनएम्प्लॉयमेंट की, और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद ना एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हम बोल देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बताया जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर अंदर जो वर्किंग जॉब्स है जिसमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है, उन जॉब्स के अंदर रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे ह्यूमंस को। ठीक है ना? मतलब कि यूएस ने एक सर्वे भी किया है, उस सर्वे के अंदर बताया कि आने वाले 5 से 10 सालों में 67% ऑफ दी जॉब्स खत्म होने वाली हैं। तो ये भी आपको सोच के देखना पड़ेगा कि शायद हमारी जॉब भी खतरे में ना हो, क्योंकि कई लोग होते हैं जो मेरी तरह होते हैं ना, जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, स्टडी करने में ठीक ठाक होते हैं और एवरेज होते हैं, मतलब 50-60% वाले। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई चलो, अगर अच्छी जॉब ना मिली तो वेटर लग जाएंगे, ड्राइविंग कर लेंगे, है ना, ऊबर चला लेंगे, या फिर जोमेटो में जाके डिलीवरी बॉय लग जाएंगे। तो उनके लिए एक बुरी खबर क्या है कि इन तीनों फील्ड्स के अंदर आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। तो भूल जाओ, आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। वेटर्स आ चुके हैं, ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी हैं टेस्ला की, और डिलीवरी बोट्स आ चुके हैं। ठीक है जी। और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो स्टडी में बहुत टॉपर होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो मेरे को तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं तो वकील बन जाऊंगा, मैं तो अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा। ठीक है ना? तो उन लोगों के लिए भी एक बुरी खबर क्या है कि अभी आज के टाइम में ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स आ चुके हैं जो ऑपरेट करते हैं और केस भी लड़ते हैं ह्यूमंस के साथ। तो सोच के देखिए, उनका धंधा भी खत्म होने वाला है जल्दी से। आज के टाइम में जो मैक्रो सर्जरीज होती हैं, वो डॉक्टर्स नहीं करते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, और वो 4 गुना ज्यादा एक्यूरेट है ह्यूमंस के साथ अगर कंपेयर करोगे। तो उसके बाद मेनली और बात क्या की जाए, एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट की। देखिए, आप सभी को पता है
कि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और हमें पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। आज से 20 साल पहले कंपेयर करेंगे तो आज आपको हर दिन पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। 1940 में क्या होता था, कुछ हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ आपको। 1940 में एक घर को चलाने के लिए 10 रुपीज की जरूरत पड़ती थी और हर 20 साल बाद 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। 1960 में क्या हुआ, एक घर को चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़नी स्टार्ट होगी। हिस्ट्री फिर दोहराई, 1980 आया और एक जीरो और इंक्रीज होगी, और फैमिली को चलाने के लिए मिनिमम 1000 की जरूरत पड़नी स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। और इस टाइम के अंदर 1980 1985 के करीब एक जो आर्मी में जाता था ना बंदा, उसकी सैलरी भी 1200-1500 के करीब होती थी। और 2000 आया, एक जीरो और इंक्रीज होगी, हमें घर चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़नी स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। और ये आप अपने घर वालों से पूछ सकते हो, आपके मम्मी पापा को इस टाइम के बारे में पता होगा, क्योंकि उनकी एज अराउंड अबाउट 35 या 30 इयर्स के पास होंगे, वो कमा रहे होंगे, तो उनको पता था कि घर के खर्चे कितने में होते थे। और अभी 20 इयर्स और निकले, 20 इयर्स और निकले हैं, तो अभी अभी तक अगर हिस्ट्री दोहराती आई है तो अभी भी तो दोहरा रही है। आज के टाइम में एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट इज 1 लाख रुपीज। एक घर को एवरेज रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ मैं, रिच रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा रिच लोगों की, सिर्फ एक मिडिल क्लास एवरेज लोगों की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। 1 लाख रुपए चाहिए आपको अपने घर के खर्चे, बेसिक खर्चे चलाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, आर यू प्रिपेयर्ड? क्या आप प्रिपेयर्ड हो 1 लाख रुपए कमाने के लिए, या कमा रहे हो? मुझे पता है 90% लोग ना तो प्रिपेयर्ड हैं और ना ही कमा रहे हैं। मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, गूगल पे जाके सर्च करना इंडिया में कितने परसेंट लोग 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको वहां पे रेशियो आएगी 0.95। 1% लोग भी नहीं है इंडिया में जो 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है जी। दैट मीन्स वो अपनी मंथली रिक्वायरमेंट से बिलो सर्वाइव कर रहे हैं। अगर 1 लाख से बिलो सर्वाइव करोगे ना, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आईफोन पसंद है, लेके माइक्रोमैक्स ओप्पो घूम रहे हो, ठीक है जी। गाड़ी अच्छी पसंद है, लेके स्विफ्ट या अल्टो घूम रहे हो, ठीक है जी। तो ये रिक्वायरमेंट होगी। आपको ब्रांड पहनना पसंद है, टोमी, जारा, ठीक है ना, H&M, बट लेते क्या हो, अपने लोकल कोई गारमेंट शॉप से कपड़े ले लेते हो। मतलब कि कॉम्प्रोमाइज चल रहा है कहीं ना कहीं पे, अगर आप 1 लाख नहीं कमा रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद अभी बिजनेस की बात करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, एक्चुअली बिजनेस होता क्या है। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में आई थिंक सभी को पता होगा, क्योंकि ये काफी टाइम से चलती आ रही है, जिसमें एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था, नेशनल एजेंट आ जाता था, होलसेलर आ जाता था, रीजनल एजेंट, और इस चेन के थ्रू हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचता है। और सेकंड होती है सिंगल लेवल मार्केटिंग, जिसमें फ्रेंचाइजी सिस्टम आ गया, फ्रेंचाइजी देनी स्टार्ट हो गई है ना। तो ये दो तरह से सिस्टम काम करते हैं। अभी मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, इस चीज को ना ध्यान से समझना आपने। ये देखिए, दो लोग हैं, एक तो आपके लोकल दूध डालने वाला, दूसरा अमूल। ये दोनों लोग ना सेम प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं। ये भी दूध के अंदर डील कर रहा है, अमूल भी दूध के प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहा है। बट इन दोनों में डिफरेंस आ गया कि ये बंदा एवरेज रह गया और अमूल अमीर हो गया। समझ रहे हो? ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूं। ये दोनों बर्गर बना रहे हैं, मैकडोनल्ड्स भी बर्गर बना रहा है, ये बंदा भी बर्गर बना रहा है। ये बंदा एवरेज मिडिल क्लास रह गया और ये बंदा अमीर हो गया, रिच होता चला गया। देखिए, प्रोडक्ट सेम है, दोनों के प्रोडक्ट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं, बट इनकी इनकम के अंदर डिफरेंस कैसे आ गया? कभी सोचा आपने ऐसा कि यार इनकी इनकम में डिफरेंस क्यों आ रहा है? प्रोडक्ट दोनों का सेम है, दोनों बर्गर बना रहे हैं, बर्गर बेच रहे हैं। तो मैं ना आपको चीज बताना चाहता हूँ, देखिए, जो लोग कुछ बड़ा करते हैं ना, वो कुछ अलग नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। समझ रहे हो जी? उसने, मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, बर्गर बनाया, बट बर्गर बनाने को एक अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। बर्गर उसने भी बेचा, उसने भी बेचा, उसके बेचने का तरीका अलग है। मैकडोनल्ड्स ने कैसे बेचा? मैकडोनल्ड्स ने नेटवर्क बना के बेचा, और उस बंदे ने अकेले बेचा, ठीक है जी। ऐसे ही टी कॉफी के बिजनेस में भी यही होता है। टी कॉफी के बिजनेस में क्या हो रहा है, ये भी टी कॉफी बना रहा है, स्टारबक्स भी कॉफी की चेन है, चायोस भी चाय और कॉफी बेचता है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया, ये बेचारा गरीब रह गया, मिडिल क्लास रह गया, और ये बंदे अमीर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने
वही सेम प्रोडक्ट एक नेटवर्क के थ्रू फैलाया। ये बंदा अकेला बेच रहा है, ठीक है जी। और ऐसे ही आज के टाइम के अंदर देखा जाए तो हर एक बिजनेस इसको ऑप्ट कर रहा है। आपके आसपास कितने सारे बेकरी शॉप्स होंगे, ठीक है ना। तो निक बेकर भी है। निक बेकर क्यों अमीर हो रहा है? क्योंकि उसने अपना नेटवर्क बना लिया। आपके आसपास कोई आइसक्रीम बेच रहा होगा, तो बास्किन रॉबिन्स भी तो आइसक्रीम बेच रहा है, वो अमीर क्यों हो गया? आपके आसपास कोई शेक्स बेच रहा होगा, शेक पिलाता है ना, तो क्वेंटर भी तो शेक पिलाता है, क्वेंटर क्यों अमीर हो रहा है? तो ये चीज समझने की जरूरत है कि आज के टाइम में वही बंदा अमीर हो रहा है जिसका अपनी प्रोडक्ट को एक नेटवर्क के थ्रू उसको फैलाया जा रहा है। अगर आप अकेले फैलाओगे तो आप इतना पैसा नहीं कमाओगे, आप मिडिल क्लास रह जाओगे। तो ये चीज अपने दिमाग में डालो, ठीक है जी। अभी एक आपको ना उसकी एक और रीजन बताता हूँ कि वो लोग अमीर क्यों नहीं होते। वो ये रीजन है, दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। देखिए चारों कैटेगरीज होती हैं जो दुनिया में पैसा कमाते हैं। मैं बट फिर भी इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक लेफ्ट हैंड साइड वाले ई और एस, एक राइट हैंड साइड वाले बी और आई। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करते हैं? अपना टाइम देते हैं और पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉय किसी के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड अपने लिए काम करता है। उसके बाद राइट साइड पे आओगे तो बिजनेस ओनर आ गया। बिजनेस ओनर कौन होता है? जो एक सिस्टम को ऑन करता है, वो खुद काम नहीं करता। इन्वेस्टर कौन होता है? जो अपने पैसे से काम करवाता है, वो खुद काम नहीं करता। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर खुद काम नहीं करते, किसी से करवाते हैं, और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड खुद काम करते हैं। समझ रहे हो जी? तो एक तो डिफरेंस ये आ गया। और दूसरी डिफरेंस मैं आपको मेनली बताना चाहता हूँ कि नीचे देख रहे होंगे आप, ई और एस कैटेगरी में दुनिया के 95% लोग काम करते हैं। ये शॉकिंग बात नहीं है। शॉकिंग बात क्या है कि इनके पास दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ होती है। ओनली दुनिया का 5% पैसा इन लोगों में बांटा जाता है। और दूसरी राइट हैंड साइड पे अगर देखा जाए तो सिर्फ दुनिया के 5% लोग हैं और उनमें 95% पैसा बांटा जाता है। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि यार ये तो गलत बात है, बराबर बांटना चाहिए इन लोगों के अंदर, बराबर होना चाहिए सभी के पास, ये ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ऊंच नीच यहाँ नहीं हुई, ऊंच नीच कहीं भी नहीं हो रही। आपको भगवान ने, आपको भी 24 घंटे दिए हुए हैं, आप भगवान ने इनको भी 24 घंटे दिए हुए हैं। बट फिर हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा हमेशा किसी बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के लिए काम करता है। ये मेरी लाइन गोल्डन लाइन है, इसको समझ लीजिए। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा हमेशा बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के लिए काम करता है, वो अपने लिए काम नहीं करता। तो जब तक आप किसी के लिए काम करोगे आप अमीर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अपना एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए और उस बिजनेस को एक सिस्टम में लेके आइए, तब आप एक बिजनेस ओनर की डेफिनेशन बनेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या कोई चॉइस है? पता लग गया अभी एम्प्लॉय नहीं बनना, भाई सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं बनना, और कोई चॉइस क्या है हमारे पास? मेरे पास भी नहीं थी। तो मैंने क्या चूज किया? मैंने डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चूज किया। आज मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है जी। डिजिटल एंटरप्रेन्योर के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि वो कहीं से भी काम कर सकता है, कहीं पे भी वर्क कर सकता है, और ग्लोबल माइंडसेट होता है, और एंजॉय करता है वो अपने काम को। देखिए 1947 वाली सोच आपको छोड़नी पड़ेगी। कुछ लोग आज भी वही 1947 वाली सोच लेके चल रहे हैं। ब्रदर ये 2020 चल रहा है, 1947 वाली सोच छोड़नी पड़ेगी। 1947 में भी लोग ट्रेन में जाके जॉब करते थे, आज भी लोग मेट्रो में जाके जॉब करते हैं। 1947 में भी लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए धरने लगाते थे, स्ट्राइक्स करते थे, आज भी लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं। 1947 में भी लोग ऐसे काम करते थे, आज भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं। कुछ चेंज नहीं हुआ। देखिए अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आज का टाइम डिजिटल होने का है, डिजिटल हो जाइए, नहीं तो वक्त के साथ आपको बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है जी। इन लोगों के साथ बदला नहीं तो वक्त ने इनको बदल के रख दिया। ब्लॉकबस्टर आज से 40 20 30 साल पहले ना सीडी आती थी मूवी देखने के लिए, वो टेप्स आती थी, वो लेके आते थे लोग घर पे। तो इनको बड़ा बोला गया कि अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाओ, ऑनलाइन ले जाओ। इन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे ही चलाएंगे। नेटफ्लिक्स आया और रातों रात इनको बैंकरप्ट कर गया, ठीक है जी। नोकिया क्यों नहीं कामयाब हुआ? क्योंकि हार्डवेयर पे ज्यादा फोकस किया, सॉफ्टवेयर पे किया ही नहीं। सैमसंग आया, आईफोन आया, उसको पीछे पछाड़ के रख दिया। कोडक आया, बैंकरप्ट हो गया, ठीक है जी। एम्बेसडर क्यों कामयाब नहीं हो? क्योंकि उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, ठीक है जी। ऐसे कितने सारे ब्रांड्स हैं, याहू, ब्लैकबेरी, मोटरोला, जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया और आज वो जीरो हो चुके हैं। तो अगर आज भी वही आप जॉब के सपने ले रहे हो तो ब्रदर भूल जाओ,
1.9 करोड़ जॉब्स इस कोरोना के टाइम में खत्म हो गई हैं। तो कौन सी जॉब की आस लगा के बैठे हो? जब उन लोगों को तो निकाला जा रहा है, आपको रखेगा कौन? मेरे को ये बता दो आप। डिजिटल मार्केटिंग इज द न्यू एरा बिजनेस मॉडल। इस एरा का नया बिजनेस मॉडल क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। ये काफी बार देखा होगा, अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। भाई कमाना कैसे? मैं बताता हूं आपको। हम टीम फेयर 64 एक ग्रुप है जहां पे हम एक यूएसए बेस्ड अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और उसके साथ जुड़ के हम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं जहां पे आपने क्या करना है, सोशल मीडिया के थ्रू अपना नेटवर्क बेस बनाना है और हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना है। आई थिंक सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टीम फेयर 64 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ टाई अप किया हुआ है और हम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं जहां पे आपने सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना है और उससे आपने अर्निंग करनी है। ठीक है जी। आप एक साल के अंदर अंदर 6 फिगर अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो इस सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। और इसका लाइव एग्जांपल आपके सामने हूं मैं ऑलरेडी 6 फिगर अर्निंग कर रहा हूँ इस सिस्टम से और बड़ी जल्दी इसको 7 फिगर कर देंगे, इतना दम रखती है ये कंपनी। तो आइए बिजनेस की टॉक करते हैं। अभी बिजनेस होता क्या है? देखिए बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है। एक आइडिया आया आपके माइंड में, मान लीजिए अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको पता है मास्क और सैनिटाइजर बड़ा बिक रहा है, तो आपने सोचा सैनिटाइजर की फैक्ट्री लगाते हैं। तो सबसे पहले सैनिटाइजर की फैक्ट्री लगाने के लिए आपको रॉ मटेरियल ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल ढूंढोगे, उसके लिए फिर फैक्ट्री सेटअप होगी, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर मार्केट में उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, लोगों को बताया जाएगा, लोग आएंगे, नेटवर्क बनेगा, उसकी सेल होगी और आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। ये सिस्टम से चलता है सारा काम। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा आइडिया हर बंदे के पास नहीं होता। एक आइडिया, उसके बाद रॉ मटेरियल, उसके बाद फैक्ट्री और उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग। ये चारों कामों में ना सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। जो 80-90% पैसा इन्वेस्ट होता है ना, वो इन चारों कामों में होता है। आइडिया, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री सेटअप एंड मैन्युफैक्चरिंग। बट फॉरएवर ने क्या किया, इसको उलट के ही रख दिया। हमारे लिए इतना इजी कर दिया कि ये सारा काम उड़ा दिया। उन्होंने बोला हम करके देंगे। फॉरएवर ने बोला फैक्ट्री भी हम सेटअप करेंगे, प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करेंगे, आइडिया भी हमारा। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने इसको प्रमोट करना है, नेटवर्क बनाना है, सेल करनी है और आपका प्रॉफिट। भाई और क्या चाहिए बिजनेस में? अगर आप आज अपना बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हो ना, अगर आप बिजनेस माइंडेड वाले हो, देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ये उनको बात समझ आएगी जो बिजनेस माइंडेड वाले हैं। जो जॉब माइंडेड वाले हैं ना, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप बिजनेस माइंडेड वाले हो तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। सिर्फ आपने प्रमोशन करनी है, नेटवर्क क्रिएट करना है, सेल करनी है और प्रॉफिट जनरेट करना है और आप एक फॉरएवर की फ्रेंचाइजी बन जाते हो। कितनी ज्यादा पावर दे रही है। अभी थोड़ा फॉरएवर के बारे में बताना चाहता हूं मैं। फॉरएवर एक इंटरनेशनल ब्रांड है और हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर रेक्स मॉर्गन है जिन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था और इनका नाम फोर्ब्स 400 की लिस्ट में आ चुका है। फोर्ब्स 400 की लिस्ट में जिनका नाम आता है वो वेल्दीएस्ट अमेरिकन होते हैं। मतलब कि अमेरिका के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। ठीक है जी। तो सोच के देखिए हमारी फॉरएवर के जो ऑनर हैं वो किस लेवल के होंगे। और उसके बाद कंपनी स्कॉर्डल एरिजोना में सिचुएटेड है और फॉरएवर पिछले 42 साल से काम कर रही है। 42 ईयर्स का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है फॉरएवर का। कोई आजकल की कंपनी नहीं आई उठ के, ठीक है ना। और 3.2 बिलियन डॉलर की टर्नओवर कर रही है हर साल। आईएनसी लिस्टेड है। देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी नाम सुने होंगे ना आपने, HP.INC, Dell.INC, Apple.INC, McDonald's.INC, PepsiCo.INC, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है उनके नाम के पीछे .INC लगता है। अभी .INC होता क्या है? आईएनसी इनकॉर्पोरेशन बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म आईएनसी होती है। इनकॉर्पोरेशन मतलब अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी इनकॉर्पोरेशन है जो जल्दी से ग्रो कर रही हैं उनकी लिस्ट तैयार होती है और फॉरएवर इसमें 6ठे नंबर पे प्लेस की हुई है। टॉप 10 में प्लेस हासिल कर चुकी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। दैट इज द पावर ऑफ अवर कंपनी। तो समझ के देखिए कितने बड़े ब्रांड के साथ आपको एसोसिएट होने का मौका मिल रहा है। और फॉरएवर 2 4 6 कंट्रीज में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड 169 कंट्रीज में काम कर रही है। वर्ल्ड वाइड 80% ऑफ द वर्ल्ड कैप्चर कर चुकी है। किसी भी अच्छी कंट्री का नाम ले लो, वहां पे फॉरएवर ऑलरेडी वर्क कर रही है। अगर कहीं पे नहीं कर रही
तो वो ऐसी कंट्रीज हैं जो टेररिस्ट कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, ऐसी कंट्रीज में फॉरएवर अभी नहीं गई, ठीक है ना, और जाएगी भी नहीं मुझे लग रहा है। तो जितनी भी अच्छी तानी मानी जानी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज में फॉरएवर ने अपने ऑफिसेज ओपन करके दे रखे हैं। इंटरनेशनल ऑफिसेज हमारे 5 स्टार ऑफिसेज हैं खुद के फॉरएवर के। और इंडिया में बात करूं, लगभग 19 आरडीओज आपको मिल जाते हैं वर्क करने के लिए। हमारा मेन हेड ऑफिस मुंबई में है, बांद्रा रोड के ऊपर। और उसके अलावा हम डील करते हैं एलोवेरा और बी हनी के अंदर। देखिए, एलोवेरा और बी हनी के अंदर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड ग्रोअर हैं। बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड ग्रोअर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव। इस बात को समझिए, पूरी दुनिया के अंदर हमने सिक्का जमा रखा है एलोवेरा, मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में, ये बोलते हैं हम, ठीक है ना। हमारा कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। तो एलोवेरा की बात करूं, 92% शेयर पूरी दुनिया का फॉरएवर पूरा करती है। और हनी की बात करूं, 67% ऑफ द शेयर पूरी दुनिया की हनी का हम पूरा करते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, बड़ी ही पावरफुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे पास है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हमारे पास है। और अभी थोड़ी बिजनेस की बात करते हैं। देखिए, हमारे बिजनेस को, जैसे आपको पता है कि 169 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। कहीं पे डॉलर चल रहे हैं, कहीं पे दिनार चल रहा है, कहीं पे यूरो चल रहे हैं, कहीं पे पाउंड चल रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉरएवर ने क्या किया, अपनी करेंसी निकाली, जिसको हम केस क्रेडिट बोल देते हैं। केस क्रेडिट क्या होता है, बेसिकली आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए पॉइंट मिलेंगे। जब भी आप कोई प्रोडक्ट का काम करते हो, सेलिंग होती है या रिटेलिंग होती है, या आप बाई करते हो, ठीक है ना, कुछ भी करते हो आप, तो टर्नओवर जनरेट करते हो, तो आपको उसके पॉइंट मिलते हैं। और वो पॉइंट के ऊपर ही आपका बिजनेस डिपेंड करता है। जैसे 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट। जब आपका 1000 पॉइंट अचीव हो जाता है, तब आपका 1 सीसी काम हो जाता है। और हमारी कंट्री में 1 सीसी की वैल्यू है 15,000 रुपए। 15,000 का वर्क होगा तो आपका 1 सीसी कंप्लीट होगा, ठीक है जी। तो हमारा कुछ मार्केटिंग प्लान का ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। स्टार्टिंग होती है आपकी एज ए नोवस कस्टमर, फिर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, फिर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, और ये सारी अचीवमेंट्स करते करते आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख प्लस। मैनेजर की जो इनकम होती है मिनिमम 1 लाख होती है, उससे ज्यादा ही होती है। और हमारे बिजनेस के अंदर आपकी इनकम के ऊपर कोई कैप नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है आपके पास अर्निंग का, ठीक है जी। और सारे के सारे लेवल्स होते हैं परमानेंट। उसके बाद कार प्लान, कंपनी आपको आपके बोनस के अलावा 26,000 महीने का अलग से देती है कार लेने के लिए, ठीक है जी। ये भी कुछ लेवल्स होते हैं। और उसके बाद बात करूं, देखिए फॉरएवर को अगर कंपेयर करना है ना, तो किसी छोटी मोटी रिलायंस जैसी कंपनी के साथ मत कीजिए, कोई वर्ल्ड लेवल की मल्टीनेशनल कंपनी के साथ इसको कंपेयर कीजिए। स्टारबक्स के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। तो स्टारबक्स 76 कंट्रीज में ऑपरेशनल है। और स्टारबक्स के साथ अगर फॉरएवर को कंपेयर करोगे, तो फॉरएवर ऑलरेडी 169 कंट्रीज में काम कर रही है। और स्टारबक्स के साथ बिजनेस करने की सोच रहे हो ना आप, तो 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसका सिर्फ आपको लाइसेंस मिलेगा, और शॉप का आपको स्टारबक्स का नाम यूज करने को मिलेगा, और शॉप का लाइसेंस मिलेगा चलाने। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना ही शोरूम ओपन करके देगी स्टारबक्स, ना ही आपको वर्कर देगी, ना ही आपके बिल पे करेगी, कुछ नहीं करेगी, सारा काम आपको करना पड़ेगा। कोई स्टोर नहीं मिलेगा आपको। और फॉरएवर के साथ वर्क करते हो, सिर्फ 2 सीसी का वर्क कीजिए, बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, और आप 169 कंट्रीज में किसी भी जगह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको फॉरएवर ऑफिस भी ओपन करके देती है, स्टाफ भी देती है, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर भी प्रोवाइड करवाती है। मतलब सारी जिम्मेदारी फॉरएवर की है। स्टारबक्स 1980 में स्टार्ट हुई थी। फॉरएवर वाज फाउंडेड इन 1978। फॉरएवर को 42 साल हो चुके हैं। तो इसका कंपैरिजन में फॉरएवर बड़ी दूर दूर तक, स्टारबक्स उसके नजदीक भी नहीं आ रहा, पर शामे भी नहीं आ रहा उसके। तो सोच के देख सकते हो फॉरएवर कितनी बड़ी एमएनसी है। उसके बाद अपने ग्रुप की बात करूं, ठीक है जी, टीम 564 हमारे ग्रुप का नाम है। अरविंद सर ने स्टार्ट किया था। और मैं अपने सीनियर्स जोनी सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे मेरे को इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं बड़ा लकी फील करता हूँ कि मैं जोनी सर के साथ बिजनेस में आया, ठीक है ना। बड़ी अमेजिंग पर्सनैलिटी है, और आज मंथली 2.5 से 3.5 लाख रुपया मंथली ऑन एन एवरेज अर्न कर रहे हैं। और अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुके हैं। और उसके बाद औजला सर, जिन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन की थी,
और ओजला सर के लिए मैं बड़ी लकी फील करता हूँ कि इन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन की और मेरे को ये बिजनेस क्लियर करवाया, और आज ये मंथली ऑन एन एवरेज 4 से 5 लाख कमा रहे हैं और अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुके हैं। जसप्रीत सर 2 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुके हैं, 6 लाख ऑन एन एवरेज। काफी सारी गर्ल्स हैं जो मंथली 1.5 से 2 लाख कमा रही हैं। ठीक है जी। ज्योतिका शर्मा मंथली 1-1.5 लाख की इनकम हो चुकी है। ओंकार सर 6 लाख पर मंथ पे आउट, और उनकी वाइफ भी फॉरएवर में मैनेजर है और उनका पे आउट 2 से 2.5 लाख। अब सोच के देखिए 6 लाख और 2 लाख कितना हो गया जी? 8 लाख। और ये महीने की बात कर रहा हूँ। एमबीए, एक टॉप कॉलेज में एमबीए करने के बाद 50-60 हजार की आपको जॉब नहीं मिलेगी। 6 लाख का पैकेज के लिए लोग तरसते हैं। 6 लाख का पैकेज मतलब पता क्या होता है? अगर आपका 6 लाख का पैकेज लग गया मतलब कि आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज। तो लोग ऐसी पैकेज लेने के लिए ना पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं कि भाई हमारा 6 लाख का पैकेज लग जाए, कितनी स्टडी करते हैं, बट यहाँ पे 6 लाख महीने का कमाया जा रहा है। समझ रहे हो पावर क्या है सिस्टम की? क्या आपको लगता है कि 6 लाख पैकेज लेके आप अमीर बन जाओगे? तो आपको बिजनेस में उतरना ही पड़ेगा। तो इसकी पावर को समझिए, और उसके बाद फॉरेन के ट्रिप्स, ठीक है जी, एंजॉयमेंट, अपनी लाइफ के जो कीमती पल होते हैं उनको एंजॉय करने का टाइम आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। और अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम्स के साथ आप एंजॉय करते हो, और आपको बोर बोर नहीं होते आप यहाँ पे 4x4 के कैबिन में बैठ के। आपको पीस ऑफ माइंड, जो सबसे बड़ी चीज है। देखिए अभी मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ। कई लोग काम करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं ना। कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस का मतलब होता है कि भाई बंदे का 5-6 करोड़ फंसा हो और वो रात को बीपी की गोली खा के सोए, नींद की गोली खा के सोए, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। भाई ये 2020 चल रहा है, ठीक है ना। आज के टाइम में बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर 5-6 करोड़ का लोन होना चाहिए। आज के टाइम में आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और हम वो अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे इंडिया में से मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स इस ग्रुप का पार्ट बने और अपनी अपनी लाइफ को चेंज करें, ठीक है जी। टाइम फ्रीडम मिलती है आपको। और कुछ अचीवमेंट्स की बात करूं ओजला सर के बारे में, बुलेट से स्टार्ट किया था, बाइक से, पहली कार बाइक ही अपनी वरना 8364, और अभी अपनी एंडेवर को एंजॉय कर रहे हैं। 36 लाख की गाड़ी, घर में 2 गाड़ियां आ चुकी हैं इनके, ठीक है जी। और 24 साल की, 25 साल की एज में आप सोच सकते हो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। जोनी सर, इन्होंने भी अपनी टॉप मॉडल एंडेवर बाइक की 36 लाख की। ओंकार सर बुलेट से स्टार्ट किया था और अपनी एक्सयूवी बाइक की 4564, और अभी अपनी बीमर को एंजॉय कर रहे हैं। सोच के देखिए ब्रदर, इस एज के अंदर BMW बाई करना, घर वालों की नहीं, अपनी खुद की। आप कभी ना किसी बड़े शोरूम में, लग्जरी शोरूम में जाओगे ना, BMW के शोरूम में या फिर मर्सिडीज के शोरूम में, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि वहां पे जो लोग गाड़ियां लेने आ रहे हैं ना, वो मैक्सिमम मैच्योर लोग होते हैं, 35, 40 प्लस होते हैं। तो जब ओंकार सर गए थे ना BMW लेने, तो उन्होंने बोला था कि तू बच्चा है अभी, ठीक है ना। तो ओंकार सर ने जिद पकड़ ली थी, हमारे चंडीगढ़ की बात है ये, कि भाई गाड़ी तो बीमर ही लेंगे, और लेके आएंगे, वो तो दिल्ली से लेके आए थे, समझ रहे हो ना। क्योंकि उनको, उनका माइंडसेट क्या था चंडीगढ़ वालों का, कि अगर कोई बच्चा आ रहा है 22-23 साल का, तो उसकी तो इनकम ही नहीं होगी BMW लेने के लिए। तो ये देखने गए थे, टेस्ट ड्राइव लेने गए थे, तो उन्होंने टेस्ट ड्राइव नहीं दी थी, बट आज महीने का 6 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये पावर है फॉरएवर की। तो अगर आप भी जिद्दी हो ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर जिद है थोड़ी सी भी कि लाइफ को चेंज करना है और अपने असूलों पे जीना है, तो फॉरएवर आपके लिए, ठीक है जी। अगर आप किसी के असूलों पे जीने वाले हो तो फॉरएवर आपके लिए नहीं है ब्रदर। जसप्रीत सर, पहले गाड़ी से बाइक, पहली गाड़ी थी इनकी वरना 6464, और सेकंड कार अभी BMW M परफॉर्मेंस 0064। गुरिंदर सर वरना, और फिर अभी ले रखी है मर्सिडीज, ठीक है जी, 0064। विशाल सोडी वरना से स्टार्ट किया था बिजनेस को, मैनेजर बने थे, वरना ली थी, और अभी रेंज रोवर इवोक। सोच के देखिए ब्रदर, रेंज रोवर्स भी आ रखी है हमारे सिस्टम में। और हमारे लिए ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हमारे लिए ये बड़ी छोटी बातें हो चुकी हैं। शायद आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी कि भाई रेंज रोवर आ गई है,
बट हमें ये कुछ अचीवमेंट्स लगती ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर हमारे नीचे भी ये कार्स आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपका माइंड ग्रो होता है, ठीक है ना? एक रिच माइंडसेट बनता है, और जब तक आप एक छोटी सोसाइटी में रहोगे, तब तक आपकी सोच ऐसी होगी कि भई अगर हमारे पास स्विफ्ट भी आ जाएगी ना, तो हम पता नहीं क्या बन जाएँगे। बट यहाँ पर रेंज रोवर्स आ रही हैं, ठीक है जी? नवनीत सर क्रूज़ ली थी पहले, और अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया इस साल में। एक एक टच कर दिया एक सेगमेंट को, जो आज तक नहीं हुआ था। आई थिंक इस इंडस्ट्री में भी कभी नहीं हुआ, जो आज नवनीत सर ने कर दिया इस इंडस्ट्री में। इंडिया की बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ की गाड़ी बाई करी है नवनीत सर ने 24 साल की एज में, मर्सिडीज CLS। तो आप सोच सकते हो कितना दम रखती है फॉरएवर। आपकी लाइफ को टोटली 360 डिग्री पे चेंज करके रख देगी, रोटेट करके रख देगी, घुमा के रख देगी। तो क्या आप अपनी लाइफ को घुमाने के लिए तैयार हो? ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात कि कोई रिस्क नहीं है, मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठिए, प्लानिंग करिए, ठीक है जी। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन बनाइए। बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें, अभी तो आपको ट्रेलर दिखाया गया है। ऐसे ऐसे पे आउट भी आते हैं यहाँ पे, 10 करोड़ 83 लाख, ठीक है ना, 1 मिलियन। ऐसी ऐसी कार्स भी आ रखी है। नंबर नोट कीजिए जी, FLP का मतलब क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लगा रहे हो आइडिया? फरारी 3 साढ़े 3 करोड़ की गाड़ी है, नंबर लगवा दिया FLP। तो ये पावर देती है आपको फॉरएवर। तो इस अपॉर्चुनिटी को ना लाइटली मत लीजिए। जितने भी न्यू पर्सन आज हमारे साथ जुड़े थे, मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से समझिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ को चेंज कर देगी। ये मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ, अगर आप यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो। हाँ, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, हमारे साथ चलोगे, तो हम आपको कोचिंग देने के लिए रेडी हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सिखाने के लिए रेडी हैं। कैसे काम करना है वो हमारी ज़िम्मेदारी होगी। आप अपनी व्हाय क्लियर कीजिए, और जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनका हाथ थामिए। बाकी मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी का बड़ा-बड़ा थैंक यू टाइम देने के लिए, और गुड लक मेरी तरफ से।